हेलो दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ खुद पीटीटी का फॉर्म कैसे भरें। तो अपन अपने फ़ोन के अंदर क्रोम को ओपन करते हैं। जैसे ही क्रोम ओपन होता है तो वहाँ सर्च बार के अंदर अपन पीटीटी 2025 सर्च करते हैं तो अपन को एक पेज ओपन होता है पीटीटी 2024। वहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं तो 2024 की पीटीटी वेबसाइट ओपन होती। तो वहाँ एक जनरल इंस्टीट्यूशन के अंदर पीटीटी 2025 के आवेदन जारी यहाँ क्लिक करते हैं तो अपने को 2025 की पीटीटी वेबसाइट पर भेज देते हैं। वहाँ अपने जैसे ही बीएड 2 ईयर पर क्लिक करते हैं कोर्स पे तो वहाँ एक अपने को नया पेज दिखाई देता है। तो वहाँ अपना एप्लीकेशन यानी फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक पेज ओपन होता है जहाँ अपने को कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर और पेमेंट ऑप्शन डालना होता है। जैसे हम मेरा नाम जैसे करण कुमार, फादर्स नेम भूरा राम, मदर्स नेम सगनी देवी और डेट ऑफ बर्थ जैसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन जैसे अपन ऑनलाइन बैंक से कर रहे हैं तो ऑनलाइन या फ़ोन पे से या अपन ई मित्र से करवाना चाहते हैं तो ई मित्र वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ ऑनलाइन वाला और नेक्स्ट कर देते हैं अपना प्रोसेस। तो अपने को अब भरे गए नाम और फादर्स नेम वाली डिटेल दिख रही है और नीचे अपने को प्लीज़ अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 100 KB के अंदर, जेपीजी या के अंदर, वैसे ही सिग्नेचर और लेफ्ट हाथ का थंब को अपलोड करना होता है। जैसे ही अपने यहाँ अपलोड करते हैं फ़ोटो, जैसे मैं गैलरी के अंदर जाके फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ, वैसे ही सिग्नेचर्स और एंड में लेफ्ट हाथ का थंब। अब कर देते हैं नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो फॉर्म की एप्लीकेशन फॉर्म की पूरी डिटेल यहाँ भरनी होती स्टेप बाय स्टेप। पहले अपने को जो डिटेल भरी गई है वो बताएगी, फिर अपने को करना है जेंडर सेलेक्ट, जैसे मैं कर रहा हूँ मेल। फिर करना है अपने को मैरिटल स्टेट, मैरिड हो या अनमैरिड, ब्याह किया हुआ है कि नहीं, तो अपना जैसे मैं अमैरिड हूँ वैसे पति का नाम आएगा नहीं ऑटोमेटिक। फिर अपने को करना है स्टेट सेलेक्ट, तो जैसे मेरा स्टेट राजस्थान तो मैं यहाँ राजस्थान को सेलेक्ट करेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट, जैसे मेरा बालोतरा डिस्ट्रिक्ट है तो बालोतरा। फिर स्टेप वाइज नीचे श्रेणी यानी कैटेगरी, जैसे ओबीसी नॉन क्रेमी, विधवा है तो यस अन्यथा नो, तलाकशुदा है तो यस अन्यथा नो, बाकी नो नो। फिर अपने स्थायी पता, जैसे मेरा स्थायी पता ये है तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट जैसे राजस्थान, जिला, तहसील, पिन कोड, डाकघर का पता, वैसे ही दूसरी डिटेल यहाँ भरनी है।
जैसे अपन दोनों एड्रेस फिल करते हैं तो आगे अपने को ईमेल ऑटोमेटिक दिखाती है और मोबाइल नंबर अपने को डालने होते हैं। मोबाइल नंबर जैसे ही डालते हैं तो फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन, अपने ग्रेजुएशन किस विषय के अंदर की है। जैसे मैंने आर्ट के अंदर की है तो मैं आर्ट सेलेक्ट करता हूँ। आपने जैसे साइंस के अंदर की है तो साइंस, कॉमर्स या कॉमर्स। फिर अपने ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट थे तो उन हिसाब से अपने कर सकते हैं। जैसे हमने बीए की, सिंपल बी, जैसे अपने बीए के अंदर सोशल स्टडी लेनी है बीएड के अंदर तो इसमें एनी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है या इकोनॉमिक जियोग्राफी, ये दोनों होंगे तो अपन बीएड के अंदर टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर सोशल स्टडी ले सकते हैं। यानी एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो अपन स्विच कर सकते हैं। जैसे हमने बीए सेलेक्ट किया, अपना टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर अपन कॉलेज के अंदर 3 सालों के अंदर क्या पढ़ा उन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ जियोग्राफी, नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं इकोनॉमिक्स और थर्ड कर रहा हूँ मैं हिस्ट्री। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली डिटेल बता सकता है। अन्यथा अपन को बीएड के अंदर टीचिंग सब्जेक्ट को चूज करना होता है। तो मैं एक तो कर रहा हूँ सोशल स्टडीज, सेकंड कर रहा हूँ मैं जियोग्राफी, अपन थर्ड सब्जेक्ट और फोर्थ भी कर सकते हैं। आगे चलकर हम मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कि अपने को एग्ज़ाम किस माध्यम में देना है, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम, तो हम सेलेक्ट करते हैं हिंदी मीडियम। फिर अपने एग्ज़ाम जिला जहाँ एग्ज़ाम सेंटर आना है तो वो सेलेक्ट करते हैं। आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं नज़दीक से नज़दीक ज़िला। जैसे मैं कर रहा हूँ जोधपुर और सेकंड कर रहा हूँ बाड़मेर। अब अपने को डिटेल भरनी होती है सेकेंड ईयर 10वीं की। जैसे अपने 10वीं किस बोर्ड से की, जैसे मैंने की अजमेर से। कौन से ईयर में की, जैसे 2020 में। कितने मार्क्स, 700 मैक्सिमम, उसमें से कितने आए, 314 परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाते। उसी प्रकार सेकेंडरी बोर्ड कहाँ से की, जैसे अजमेर, ईयर 2022, मैक्सिमम मार्क्स 500 और मिनिमम कितने आए और परसेंटेज। ग्रेजुएशन जैसे अपन पास आउट है तो पास आउट करेंगे, अन्यथा अपेयरिंग। जैसे मैं कर रहा हूँ अपेयरिंग बीए और परसेंटेज, और अपन यहाँ कर देते हैं नेक्स्ट, सेव एंड प्रोसेस्ड पे। तो अपने को यहाँ मांग रहा सेलेक्ट योर माइनॉरिटी यस या नो, तो अपन चलते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ माइनॉरिटी पर करते हैं नो, क्या आप अल्पसंख्यक हैं, नो, तो यहाँ हम कर देते हैं सेव एंड प्रोसेस पे। एनुअल इनकम डिटेल को फिल करना होता है। एनुअल इनकम के अंदर जैसे 2 लाख से कम आय है अपनी वार्षिक, तो यहाँ अपना सेलेक्ट कर देते हैं। फिर अपना करते हैं सेव एंड प्रोसेस पे। तो अपना यूनिवर्सिटी ऑफ यूजी की मांग रहा है, तो अपना अपेयरिंग के अंदर भी अपने को यूनिवर्सिटी बतानी होती है कि अपन किस यूनिवर्सिटी कर रहे हैं बीए। जैसे मैं कर रहा हूँ जेएनयू से। कौन से ईयर में अपनी पास आउट होगी, तो 2025 में। जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब सेव एंड प्रोसेस पे करते हैं तो अपना आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अपना फाइनल सबमिट का ऑप्शन आता है। जैसे ही करते हैं तो अपना का ये डिटेल अपने को दिखती है कि आपके द्वारा भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि रह गई है तो कृपया सही जानकारी तथा विशेषों को ब्यौरा दें। जैसे ही इस साइड में थोड़ी प्रॉब्लम है, ऐसे ही अपन करते हैं तो अपने को पेमेंट ऑप्शन का दिखाई देता है। थैंक यू। अगली डिटेल अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे।